एक और करप्शन बेनकाब हुई है इमिग्रेशन की। FIA ने इन दोनों भाइयों को जो कि मलेशिया जा रहे थे इनको ऑफ लोड कर दिया गया। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर थे, सब कुछ क्लियर था। हमारे पास होटल बुकिंग थी, हमारे पास टिकट थे, इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। इसके बावजूद इनको FIA इमिग्रेशन ने रोक दिया और ना सिर्फ रोका बल्कि जहाज से ऑफलोड कर दिया। रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि इनसे उन्होंने 1.5 लाख रिश्वत का मुतालबा किया था। अच्छा, दोनों से? अब 3 लाख दे देते, जान छुड़ाते हैं। नहीं सर, हराम के पैसे थोड़ी हैं जो 3 लाख उनको भी देते। ऑफलोड सर्टिफिकेट के ऊपर रीजन मेंशन करते, जबकि रीजन वाले पार्ट के अंदर उन्होंने लिख दिया जी अथॉरिटी। बस उन्होंने वही घिसी पिटी बातें जी, पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कश्तियां डूब रही हैं। मैं कह जी वो तो कश्तियां डूबदी हैं, बिना साडा की कसूर है, सानू भी आपकी नेग्लिजेंसी है ना। तो आपकी नेग्लिजेंसी है, वो नेग्लिजेंसी एट द पार्ट ऑफ स्टेट है। असम्पशन की बुनियाद के ऊपर आप किसी का फंडामेंटल या बुनियादी हकूक को आप सलब तो नहीं कर सकते। ऑर्डर भी हम साथ लगा सकते हैं कि जो स्टैंप लगाई गई है ऑफलोड करने की, ठीक है, ये इलीगल है, अनलॉफुल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, एक और करप्शन बेनकाब हुई है इमिग्रेशन की। FIA ने इन दोनों भाइयों को जो कि मलेशिया जा रहे थे इनको ऑफ लोड कर दिया गया। ऑफ लोड की क्या वजह बनी, इसके पीछे क्या महरुकात थी? अगर ये रिश्वत दे देते तो ये आज मलेशिया होते। इन्होंने रिश्वत नहीं दी, इनको ऑफ लोड कर दिया गया। सारी तफसील क्या है, आज इनको एक बड़ा रिलीफ हाई कोर्ट से भी बहुत मिला है। आए उनके वकील से बात करते हैं, फिर इन दोनों भाइयों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अली भाई बताएं, किस वजह से इनको ऑफ लोड किया गया? क्या ये मतलूब थे रियासत को? किस वजह से, या इन्होंने रिश्वत नहीं दी इमिग्रेशन को, FIA को, इस वजह से इनको ऑफ लोड किया? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तां क्या होगा। तो ये दो बच्चे थे, ये जा रहे थे मलेशिया, लाहौर एयरपोर्ट, इधर इनकी फ़्लाइट थी। तो इनको FIA इमिग्रेशन वालों ने ऑफलोड कर दिया। अब ऑफलोड करने का जो कानून है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, जिसको FIA बाउंड है फॉलो करने के लिए, जो स्टैचूटरी कैपेसिटी में इशू किया गया था, उसके अंदर ये है कि अगर कोई बंदा फेडरल गवर्नमेंट को या सूबाई गवर्नमेंट को इनको मतलूब हो, या जुडिशरी को मतलूब हो, मफरूर है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, या उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स, वो फेक हैं इस बुनियाद के ऊपर, या उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, या कन्फर्मेशन टिकट उसके पास मौजूद नहीं है, रिटर्न टिकट, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। जबकि इनके पास ये तमाम तर लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, इसके बावजूद इनको FIA इमिग्रेशन ने रोक दिया और ना सिर्फ रोका बल्कि जहाज से ऑफलोड कर दिया। रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि इनसे उन्होंने 1.5 लाख रिश्वत का मुतालबा किया था। अच्छा, दोनों से 3 लाख रुपए टोटल दें तो चले जाएं। जी बिल्कुल, कि अगर आप जाना चाह रहे हैं मलेशिया, अगर आप चाह रहे हैं कि FIA आपको क्लियरेंस दे, तो उस क्लियरेंस के लिए आपको कम से कम 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, फिर हम आपको जहाज़ में जाने की इजाज़त देंगे, वरना स्टैंप लग गई ऑफलोड की और आप बाहर आएँ। ये लाकानूनियत का आलम है। उसके बाद FIA एक सर्टिफिकेट इशू करता है, ऑफलोडिंग सर्टिफिकेट। उसके अंदर आपको रीज़न देनी होती है कि कौन सी इलीगैलिटी हुई है उस बंदे के पार्ट के ऊपर, ताकि वो उसको पता हो, उसका फंडामेंटल राइट है। बिकॉज आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को बात करता है कि एवरीवन इज सपोज्ड टू बी डेल्ट इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ, ठीक है। लॉ के मुताबिक हर बंदे को डील करना चाहिए। तो लॉ के मुताबिक उनको चाहिए था ना कि वो ऑफलोड सर्टिफिकेट के ऊपर रीज़न मेंशन करते, जबकि रीज़न वाले पार्ट के अंदर उन्होंने लिख दिया जी अथॉरिटी। बस अथॉरिटी। उसके बाद FIA ने अथॉरिटी कौन सी, ये भी तो पता लगे ना। अथॉरिटी तो हर जगह होती है, हुकूमत पाकिस्तान अथॉरिटी है, प्रोफेशनल गवर्नमेंट मौजूद है, उधर इमिग्रेशन मौजूद है, रेंजेस वाले मौजूद होते हैं। कौन सी अथॉरिटी, क्या एलिगेशन है इनके ऊपर, इनको बताया जाए। इनका फंडामेंटल राइट है। आप उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं। दैट हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, UN कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो आप इस तरह नहीं कर सकते। तो ये सारे मुहर्रिकात है। उसके बाद हमने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। किसके पास की आपने? ये हाई कोर्ट में थी और जस्टिस जवाद जफर साहब, उनके पास ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई और पहली पेशी के ऊपर उन्होंने इसको काबिल समाअत करार दिया और नोटिस इशू कर दिए। इसमें हमने पार्टी बनाया DG FIA को, डिप्टी डायरेक्टर FIA इमिग्रेशन को, और जो कंसर्न्ड पर्सन था दैट वाज प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन दे वर ऑफलोडेड, उनको पार्टी बनाया। जज साहब ने नोटिस किए कि आप बताएं कि कौन सी ऐसी इलीगैलिटी थी दैट वाज कमिटेड बाय पिटिशनर्स, ठीक है।
वो आज पेश हुए। उन्होंने वही घिसी पिटी बातें, जी पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कश्तियां डूब रही हैं। मैं कह जी वो तो कश्तियां डूब रही हैं, अपनी साडा की कसूर है, सानू भी आपकी नेग्लिजेंसी है ना, तो आपकी नेग्लिजेंसी है, वो नेग्लिजेंसी एट द पार्ट ऑफ स्टेट है, हमारा तो काम नहीं है। मैंने फिर अच्छी समात हुई, मैंने स्मगलिंग को आपने रोकना है, हमने तो नहीं रोकना। यही मेरा आर्गूमेंट था। मैंने कहा सर मेरा ख्याल है पिछले 1.5 साल के अंदर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, इंसानी स्मगलिंग हुई है, मुझे लगता है वो मेरे क्लाइंट्स की वजह से हुई है। तो जज साहब हंसने लगे, कहते नहीं ऐसी बात नहीं। मैंने कहा जी इल्जाम सारे मेरे पर लगा रहे हैं, मेरे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा मौजूद नहीं है। इज़म्पशन की बुनियाद के ऊपर आप किसी का फंडामेंटल या बुनियादी हकूक को आप सलब तो नहीं कर सकते। लिहाजा इन शॉर्ट ये है कि जज साहब ने फिर इनको मलेशिया जाने की इजाजत दे दी जी, ये जीत गए हैं केस अल्हम्दुलिल्लाह। टिकट्स आया हुई हैं 4 लाख समथिंग की, वो क्या वो पे करेंगे या आप डेफेमेशन का केस करेंगे? जी बिल्कुल, अगर मेरे क्लाइंट कहेंगे तो मैं आई विल ड्रैग FIA इमिग्रेशन इन कोर्ट्स डेफिनेटली। डैमेजेस करेंगे, डैमेजेस के बाद जो भी इनके एक्सपेंसेस हैं, उनको मेंटली ये टेंशन हुई है, हरास हुए हैं, उसके मुताबिक तमाम हम अमाउंट वो क्लेम करेंगे। यार आप मुझे बताओ, आपने इतने धक्के खाए हैं इधर आके, आप 3 लाख दे देते जान छुड़ाते हैं। नहीं सर, हराम के पैसे थोड़ी हैं जो 3 लाख उनको भी दे देते। अच्छा, लेकिन उनके लिए हलाल हो जाए तो वो खाते रहते हैं यार। ना हमारे लिए तो हमने जब कमाए, हमारे जो वालिद साहब हैं या घर में जितने भी लोग हैं जो कमाते हैं, तो उन्होंने तो हलाल कमाया हुआ है। यस सर, हलाल। अच्छा, तो कहते कि सही बात बतानी है, वाकई 1.5 लाख मांगा उन्होंने? सर 1.5 लाख मांगा उन्होंने बोला दे दो चले जाओ। हमने सिस्टम के अंदर निकायस मौजूद है, आप कहें इनको कि 1.5 लाख का प्रूफ दे तो कोई प्रूफ नहीं होगा। थाने वाले, आपको पता है, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको पता है थाने वाले जब भी किसी से रिश्वत मांगेंगे वो 4 बंदों को अंदर डालेंगे ताकि डायरेक्ट कैश ही आवे, सबूत ना को बचे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डिफेक्ट्स मौजूद है। अच्छा, आपको मुबारक हो, पहले तो मलेशिया जाके पहले सजदे करना, घर जाके 2 नफल भी अदा करना कि अदालतों से जान छुट गई है। इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर थे, सब कुछ क्लियर था। हमारे पास होटल बुकिंग थी, हमारे पास टिकट थे और पासपोर्ट थे, सही लीगल तरीके से हम जा रहे थे, और फिर भी अपलोड स्टैम्प मार दिया, पासपोर्ट सारा ख़राब कर दिया। अच्छा, ये अब जो ऑफलोड स्टैंप लगी हुई है आपकी, ये अब ठीक करेंगे, इसकी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अब आपको, क्या कहते हैं? जी, ये ठीक करनी पड़ेगी, वरना ये ठीक करेंगे, वरना जज साहब का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर भी हम साथ लगा सकते हैं कि जो स्टैंप लगाई गई है ऑफलोड करने की, ठीक है, ये इलीगल है, अनलॉफुल है। तो क्या कहते हैं जज साहब, इसको जो ऑफलोड की स्टैंप लगी है, ये तो आपका कैरियर खराब हो गया, ये पासपोर्ट भी खराब हो गया, मजीद तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, हमारी गुजारिश है कि इसको हटा दिया जाए। क्योंकि क्या कहते हैं वो, हटा देंगे? बिल्कुल हटा देंगे, अगर ऑर्डर कर दिया कि इसको हटा दें, ये हटा देंगे इंशाल्लाह। कितनी देर के मलेशिया जा रहे हैं, वापस भी आएंगे कि वहीं रह जाएंगे? नहीं, वापस आएंगे हम, टूर वीज़ा है हमारा। अच्छा, हाँ, ये दोनों भाई आप जा रहे हैं? जी, ठीक हो गया। ये नाज़रीन थे, आज बड़ी समात हुई जवाद ज़फ़र साहब की अदालत में और FIA पेश हुई। और ये देखें नाज़रीन, ये एयरपोर्ट पे ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जो काली भेड़ें हैं, जो लोगों को हरासमेंट भी करती हैं। लोग मजबूर होते हैं, उन्हें जाना होता है, फिर मजबूरी का वो फ़ायदा उठाते हैं, कोई ना कोई आपकी चीज़ें गलत कर देते हैं, फिर कई उनके झांसे में आते हैं। कई ऐसे भाई जिनको थोड़ा सा लॉ का पता होता है वो अड़ जाते हैं, फिर उनको अदालत लेके आते हैं, फिर अदालत से इनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है हाई कोर्ट से। अब इनको मलेशिया जाने की इजाज़त मिल गई है, अब ये ऑर्डर हो चुके हैं। आप देखते हैं कि भाई को ये जो मलेशिया कब जाते हैं, आप देखते हैं इनकी टिकट जो 4 लाख समथिंग ज़ाया हुई है, क्या वो डेफेमेशन का केस उन पर करेंगे या नहीं करेंगे, क्या इनको वापस मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हसन शहबाज को इजाज़त दें। और सबसे पहली बात और आखिरी बात है कि अली चंगेज़ी सिंधु साहब को इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो इन दोनों भाइयों को उन्होंने इस केस लड़ा और उनको जितवा के दिया। हसन शहबाज को ज़्यादा कमेंट सेक्शन आपके लिए फिर राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।